वही पढ़ो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 हिंदी की जो आपकी बुक है क्षितिज भाग 2 और इस बुक के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, यानी पेपर में छपने वाले जो ओरिजिनल क्वेश्चन है आपकी इस बुक के, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आप हिंदी के पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी जो क्षितिज भाग 2 ये वाली जो बुक है, इस बुक से वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। यानी पेपर में छपने वाले जो ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और कक्षा 10वीं हिंदी जो आपकी बुक है क्षितिज भाग 2, इस बुक के वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके 2025 हिंदी के पेपर में आपके आने वाले हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन लिए हैं। इसमें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और जो आपके लघु उत्तरात्मक क्वेश्चंस हैं, जो आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जो आपके निम्नात्मक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का जो योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही उनका आंसर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए। यानी गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है, जो राज धर्म है, वो क्या होना चाहिए, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 3 है आपके कि मन की मन ही मांझ रही, गोपियों की मन की इच्छा उनके मन में ही क्यों रह गई। तो इसका तात्पर्य आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय दीजिए। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे और काफ़ी बच्चों ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया कि सर इस बार जीवन परिचय कौन सा याद करें। तो एक तो आपको ये याद करना है कि महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय दीजिए। यानी महाकवि सूरदास है, उसका जीवन परिचय आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर बताइए कि तुलसीदास संवाद योजना में बड़े निपुण हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। यानी क्षितिज भाग 2 वाली जो बुक है आपकी, इस बुक में गद्य खंड के भी आपके चैप्टर हैं और जो काव्य खंड है उसके चैप्टर भी, यानी पद्य भाग के भी चैप्टर हैं। तो सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। तो स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है, कवि का क्या अभिप्राय है, वो आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। यानी उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता किस प्रकार व्यक्त की है। तो आत्मकथ्य कविता है, उसमें कवि प्रसाद, कवि जयशंकर प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता है वो किस प्रकार व्यक्त की है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके आत्मकथ्य कविता है उसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके हिंदी के पेपर में ये वाला क्वेश्चन है छप चुका है। इसको अच्छे से आपको तैयार करना है कि आत्मकथ्य कविता है उसका जो मूल भाव है वो आपको स्पष्ट
करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10, आप देख सकते हैं कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, इस पंक्ति का आज से स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 11 है आपके उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है। यानी उत्साह कविता है, उसमें कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है, क्या मैसेज दिया है, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान है, उसका कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। और संगतकार कविता है किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है, उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 14 है कि मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे। यानी मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार है उसके क्या भाव रहे होंगे, वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है कि कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया। तो कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति है उस पर चश्मा क्यों लगाया, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं, आप देश के नव निर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे। कि नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी क्या हैं, शामिल हैं, आप देश के नव निर्माण में किस प्रकार योगदान देंगे, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि भगत के यानी बाल गोविंद भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को समझाइए। यानी भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम है, उसके अंतर को आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 18 है आपके कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बाल गोविंद के जीवन में उस दिन कौन सी घटना घट गई जिससे उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। यानी बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बाल गोविंद के जीवन में उस दिन कौन सी घटना घटित हुई थी और जिसे उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब हैं उनके व्यक्तित्व का आपको परिचय देना है। और इसके अथवा में प्रश्न है, यानी क्वेश्चन एक है, इनका आंसर भी एक ही होगा। थोड़ा जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो इस टाइप का आपके आ सकता है। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया, वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 आप देख सकते हैं कि नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया। यानी नवाब साहब हैं उन्होंने खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बनाया, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है एक कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है। यानी एक कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी है उस पर किस किस का प्रभाव सबसे ज़्यादा यानी अधिक उभर कर आया है, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 24 है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे, वो वैचारिक मतभेद आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपके एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं बताइए। यानी एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी है उसके व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं हैं, वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 26 दे रखा है आपके कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय दीजिए। यानी इसका जीवन परिचय आपको देना है। लेखिका मन्नू भंडारी है उसका जीवन परिचय आपको देना है। और प्रश्न संख्या 27 आपको दे रखा है मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को बताइए। तो मुहर्रम में बिस्मिल्लाह खां है उनके जुड़ाव को आपको बताना है। प्रश्न संख्या 28 है संगीत एक आराधना है कैसे नौबत खाने में
इबादत पठित पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। यानी संगीत वो एक प्रकार की क्या है, आराधना है। कैसे है, नौबत खाने में इबादत पाठ है, उसके आधार पर आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 29 है कि मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा है वो किस प्रकार व्यक्त करते थे, वो आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 30 है संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं। यानी संस्कृति जो पाठ है उसमें सर्वस्व त्याग के कौन कौन से उदाहरण हैं वो दिए गए हैं, उन उदाहरणों को आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 31 आपको दे रखा है कि भंदत आनंद कौशल्यान के अनुसार मानव संस्कृति है वो क्या है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है यशपाल के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। तो यशपाल जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में आपको लिखना है। तो 3 जीवन परिचय मैंने बताए हैं, एक सूरदास का बताया है मैंने, और एक मन्नू भंडारी का बताया है, और एक यशपाल का बताया है। तीनों का तैयार कर लेना, तीनों में से एक आपको मिलेगा 100%। और बाकी के जो क्वेश्चंस बताए हैं ये भी आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेंगे। अब देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके, यानी काफ़ी क्वेश्चंस मल्टीपल आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 33 आप देख सकते हैं, उत्साह कविता के कवि कौन है। यानी उत्साह कविता है उसके कवि कौन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है नागार्जुन, बे ऑप्शन में दे रखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स ऑप्शन में दे रखा है सूरदास, और द ऑप्शन में दे रखा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 आपको दे रखा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा है। यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कौन सी भाषा है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है खड़ी बोली, बे ऑप्शन में ब्रज, स ऑप्शन में राजस्थानी, और द ऑप्शन में अवधी। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है कि कैप्टन किसका नाम था। तो कैप्टन है वो किसका नाम था। ए ऑप्शन में दे रखा है चश्मे वाला, बे ऑप्शन में पान वाला, स ऑप्शन में हालदार साहब, और द ऑप्शन में नेताजी। तो इसका भी सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके कि बाल गोपिन भगत पाठ की विद्या है। तो बाल गोपिन भगत पाठ है उसकी विद्या है। तो ए ऑप्शन में व्यंग्य, बे ऑप्शन में कहानी, स ऑप्शन में रेखा चित्र, और द ऑप्शन में निबंध। तो इसका क्या आंसर होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है। तो लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है यशपाल, बे ऑप्शन में मन्नू भंडारी, स ऑप्शन में स्वयं प्रकाश, और द ऑप्शन में यतीन्द्र मिश्र। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। तो टोटल 37 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। यानी क्षितिज भाग 2 में अगर आपने ये 37 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और जो नेक्स्ट बुक है आपकी कृतिका, अगर उस पर भी आपको इस टाइप का वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।